जय श्री राम। रामायण में भगवान श्री राम जब बन गए और जैसे ही चित्रकूट के आगे बढ़ते हैं तो एक विराध नामक राक्षस का परिचय आता है। वह राक्षस इतना विकराल था, नरभक्षी था, जिसका रूप देखते ही लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते थे। वह विराध नामक राक्षस, उसके शरीर में चर्बी, मांस, पीप आदि नाना प्रकार की दुर्गम और दुर्गंध युक्त मांस हंडियां लपेटे हुए था। उसको श्राप मिला था। वो जव नामक राक्षस का पुत्र था। उसकी माता का नाम सदहता था। वो रम्हा में आसक्त था और रम्हा की सेवा में सदैव वो तत्पर रहता था। एक दिन हुआ कि वो राक्षस रम्हा की सेवा में समय से न पहुंच सका। जब वो समय से न पहुंचा तब राजा वैश्रवण, जिनको कुबेर कहते हैं, उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, तुम राक्षस हो जाओ। जबकि वो विराध नामक जो राक्षस था, तुम्बुर नामक गंधर्व था, परंतु कुबेर के श्राप से वह राक्षस बना। और कुबेर ने उससे कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस समय वन में विचरते हुए आएंगे तो तुम्हें उस योनि से मुक्ति मिलेगी। वो अरण्य वन में निवास कर रहा था। उसी समय भगवान जगत जननी मां सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वन में प्रवेश करते हैं, जहां पर जीव जंत चिड़िया त्राहिमाम त्राहिमाम करके भग रहे थे। उसी समय भगवान ने देखा कि एक विकराल राक्षस उस जंगल में दिखाई दे रहा है और बातचीत करते ही करते उसने सीता माता को अपने कब्जे में ले लिया। सीता माता जब चीत्कार पुकारने लगी तब लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार वह क्रोध से भर गए और उन्होंने क्रोध करके उस पर प्रहार करना और भगवान राम ने भी प्रहार करना शुरू कर दिया। परंतु वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने के कारण वह विराध राक्षस को वरदान था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता है। परंतु भगवान राम ने बातचीत के दौरान जब शस्त्र प्रहार कर रहे थे तब उससे पूछा, तब वह स्वयं बताया। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को शीघ्र ही कहा कि लक्ष्मण, इस राक्षस के मारने के लिए शीघ्र ही एक बड़ा गड्ढा खोदो। और ज्यों ही लक्ष्मण ने गड्ढा खोदा, भगवान राम ने बाणों से प्रहार किया और उसको गड्ढे में डालकर उसके गले में लात रख करके बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों के माध्यम से उसको पाटा। और पाटते ही वह राक्षस जिस समय अपने प्राणों को तजने लगा, विकराल आवाज किया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में और उस आसपास के क्षेत्र में वह विकराल आवाज गूंज रहे थे, जिससे सभी जंगल के जीव जंत, हाथी, मृग, हिरन भागने लगे। एक भयंकर बवंडर सा उस जंगल में दिखाई दिया। इसके बाद जब वह राक्षस
अपने प्राणों को त्याग करके स्वर्गलोक में जा रहा था, तभी उसने कहा कि भगवान मैं श्रापवश इस योनि में आया, अब आप आगे जाएं और सरभंग ऋषि का आश्रम मिलेगा और वह आपको आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसे ऐसे विकराल और भारी राक्षस का श्री रामचरितमानस एवं वाल्मीकि रामायण में प्रसंग मिलता है। आगे फिर कोई कथा लेकर, कोई कहानी लेकर मैं आपके सबके मध्य आऊँगा। जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय।